नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या चैनल जिसका नाम है साइंस ग्रुप बलवंत, और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर मतलब जानकारी जो आपको टाइम टू टाइम दी जा सके। ताकि आप गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आपको वो चीज़ें, वो कंटेंट, वो सारी चीज़ें परोसी जाएगी जो आपको चाहिए। क्लियर है। 11,000 प्लस पोस्ट आ चुकी है और 11,000 को भी 2 से गुणा कर लो, ये लगभग 22-23,000 पोस्ट हो जानी है। क्यों हो जानी है उसका कारण आपको रास्ते में बताएंगे चलते चलते। ठीक। बात करते हैं अगर टीचर्स डे की। टीचर्स डे पर क्या तोहफा है बच्चों के लिए? 40% ऑफर। 40%। ठीक है। आप टेक ऐप डाउनलोड करते हो, यानी हरियाणा की आने वाली वैकेंसियां हैं, जैसे एलम की वैकेंसी आएगी वैकेंसी, नॉर्मल सी बात है। वैकेंसी आएगी उसके लिए इलेक्ट्रिशियन के हर प्रकार के, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे शक्ति बैच है, तो सब पे आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। या आप अदर स्टेट की तैयारी करते हैं, डीआरडीओ, डीएमआरसी, कहीं पे भी जहाँ पर इलेक्ट्रिशियन आईटीआई से रिलेटेड वैकेंसी आती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन आती ही आती है। चाहे टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे आपका कोई भी एसएस से हो, पंजाब लाइनमैन हो, बिहार लाइनमैन हो, ठीक है, यूपीपीसीएल टीजी2 हो, तो इस प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिशियन का पूरा कंटेंट, क्या कूपन कोड यूज़ करना है, ये कूपन कोड जैसे ही यूज़ करोगे 40% आपको ऑफ मिल जाएगा। शक्ति बैच हरियाणा वालों के लिए, एलएम ऐसे के लिए बेस्ट से बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। पीवाईक्यू है, फाउंडेशन बैच। आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड कहीं के भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीएमआरसी, डीआरडीओ, एनपीसीएल, पीजीसीएल, किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें इलेक्ट्रिशियन पूछी जाती है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बस। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरे के पूरे, आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो करवाए गए हैं, रिकॉर्डेड बैच। किसी भी एनवीएस का है, पंजाब एएसएस का है, आप ये सारे के सारे रेलवे से संबंधित भी कर देंगे भाई एलपी के अंदर। जैसे बात करते हैं, 11,000 पोस्ट है। और कौन कौन सी पोस्ट है? ये लो जी, ये पोस्ट है। ये कुछ पोस्ट हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं। किस पे है? ग्रेजुएशन लेवल पे। और +2 लेवल पे एनटीपीसी की पोस्ट है 11,000 कुछ। 8,000 ग्रेजुएशन लेवल पे है, 3,000 3400 क्या है +2 बेस पे है। कौन सी पोस्ट है? देखो कब स्टार्ट होंगे फॉर्म, 14/9 से स्टार्ट हो जाएंगे। भरने कब तक है? 13/10, यानी 1 महीना आपको टाइम दिया गया है। रेलवे में है। और नोटिफिकेशन नंबर आपका ये हो ही गया, क्लियर है। और किस पे है? फॉर ग्रेजुएट, ठीक है ना, ग्रेजुएट के लिए है। अब चीफ, ये स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड बोलते थे, अब ट्रेन मैनेजर नाम दे दिया इसको। जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 6 की पोस्ट है। 35,400 बेसिक है, 60,000 प्लस आपकी सैलरी होगी, ठीक है ना। बाकी रेलवे में सैलरी, बाकी अगर लेवल 6 की सैलरी देखें और रेलवे की सैलरी देखें तो रेलवे की हमेशा ज़्यादा होती है बाकी पोस्टों से, क्योंकि इसके अंदर अलाउंसेस बहुत बढ़िया होते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया, ये हो गया। इसके अंदर ट्रेन मैनेजर के अंदर तो मान के चलो आपकी लाख प्लस सैलरी जाएगी, 2 नंबर का पैसा नहीं है, क्योंकि ट्रेन के अंदर ड्यूटी होती है। और ट्रेन में जब जाके आएगा तो 1 किलोमीटर की माइलेज लगती है, 4 रुपये कुछ है, ठीक है ना। तो 4 रुपये के हिसाब से लगा लो, अगर 300 किलोमीटर भी रोज़ चलता है तो 1200-1300 रुपये हो गए। अगर 600 किलोमीटर चलता है तो 2400 रुपये डेली के जुड़ गए, उसके अंदर 2400 को गुणा कर लो आप, ठीक है। तो वो सैलरी के अंदर जमा होके आते हैं। नाइट में ड्यूटी है तो नाइट अनाउंस हो गया, ठीक है। और आवर टाइम है तो आवर टाइम होगा। तो बहुत सी चीज़ें वो तो आगे छोड़ दो आप उनकी बातें, ठीक है। तो ये 35,400 बेसिक है, 29,200 है, 29,200 ये लेवल 5 की है, ठीक है ना। ये लेवल 5 की है, 29,200, 29,200, 29,200, और ये 35,400 की है। तो ये मेडिकल ये चाहिए। पूरी पूरी नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी उसके अंदर सारा कुछ होगा। पहले 33 थी, अब 36 साल कर दी है, यानी 3 साल कोरोना के कारण आपको छूट दी गई है। ये देखो 1700, 994 ये वगैरह वगैरह पोस्ट है। एक नोटिफिकेशन जैसा आएगा उसके अंदर सिलेबस के ऊपर भी इस पर वीडियो बनाएंगे, अभी भी सिलेबस के अंदर के बारे में इसमें बता देंगे। टोटल पोस्ट कितने? 8113। लेकिन ये पोस्ट हमेशा रेलवे, हमेशा चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन, रेलवे जब वैकेंसी निकालती है ना उसके बाद, क्योंकि बहुत बड़ा एक नेटवर्क है रेलवे का, तो कहीं कहीं से और वैकेंसियाँ निकल के उनके पास जैसे ही आती है तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वैकेंसियाँ इकट्ठी करने में टाइम लग जाता है। अलग अलग डिवीज़न हो गए, जोन हो गए, उनके अंदर क्या हो गए, फिर इलाब जैसे डिवीज़न हो गए, डिवीज़न में भी छोटे छोटे भी कहाँ पर कितनी पोस्ट है, इस तरीके से बात बनती है। क्लियर है।
तो कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई करें, किसी भी जोन से कर दो, 2-4 नंबर का फ़र्क रहता है। जो यूट्यूब पे बताएंगे उस पर तो मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पर फिर सारे फॉर्म भर देते हैं, और फॉर्म जैसे ही भरे जाते हैं तो वहाँ जब पहले कम जाती थी अब की बार तेज चली जाती है, मेरिट ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, तो और फिर हो गया, ये तो ग्रेजुएशन लेवल पे थी, ये +2 लेवल पे। +2 मतलब अंडर ग्रेजुएट है। 21 है इसके फॉर्म का, आपके स्टार्ट होंगे 21/9 से होंगे और 20/10 तक जाएंगे, यानी इसके फॉर्म 10 दिन लेट स्टार्ट होंगे। अंडर ग्रेजुएट, कॉमर्शियल, कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क, ये लगभग क्लर्क के क्लरिकल पोस्टें हैं, जिसमें लेवल 3, लेवल 2 21,700 बेसिक है, 19,900 बेसिक है, 19,900, 19,900। तो ये सी मेडिकल आपका, क्योंकि आप अगर मेडिकल पिछली नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी जाके देखते हो, B2 किस टाइप का होता है, C2 किस टाइप का होता है, C2 A3 किस टाइप का होता है। ठीक है, 18 से 33 साल का हो आप फॉर्म भर सकते हो। एज काउंट होगी 1/1/2025 तक, यानी 1/1 आज आपकी उम्र मान लो 33 साल नहीं हुई है, लेकिन 1/1/5 को भी 33 साल की हो जाती है, तो क्या होगा, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आगे की सोच के चल रहे हैं। तो ये तो है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर, हो सकता है आज ही आ जाए, हो सकता है कल आ जाए। उसके बाद जैसे ही बात करते हैं सिलेबस की, बात सिलेबस की करते हैं तो क्या पूछा जाता है, पेपर होते हैं CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। तो मैं पिछले के आधार पे आपको बता देता हूँ, अगले में इसमें सिलेबस चेंज होने की संभावना कुछ कुछ हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ज़्यादा चेंज होना किस में है, किस में होने की संभावना होती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आइए, ठीक है, अगर बात करें CBT 1 की, CBT 1 की बात करें तो 30 नंबर का मैथ आएगा, 30 नंबर की क्या आएगी, रीजनिंग आएगी, 40 नंबर की जिसे जनरल अवेयरनेस कह सकते हो, चेतना कह देते हैं, या GA कह देते हैं, सारा जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर आपका आ जाता है स्टैटिक्स पार्ट भी आएगा। ठीक है, इसके अंदर आपका आ गया जैसे पॉलिटी आ गया, हिस्ट्री आ गया, जियोग्राफी आ गया। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए और ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका आ गया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी आ गया, साइंस। साइंस के अंदर आपका बायोलॉजी आ गया, फिजिक्स आ गया और केमिस्ट्री आ गया। उसके बाद 40 में आपका करंट अफेयर भी आ गया। ठीक है ना, करंट अफेयर भी आ गया। ठीक है, जीके पूरा का पूरा, जनरल अवेयरनेस में जीके और करंट अफेयर, साइंस सब कुछ मिला के सारा सौदा इसमें आ जाए। EVS इकोलॉजी ये आएगा 40 नंबर का। मैथ रीजनिंग आपका किस लेवल का आता है तो आपको मैं बता दूं, SSC लेवल का ही आएगा। रीजनिंग भी SSC लेवल की आएगी और ये क्वेश्चन भी SSC लेवल के ही होते हैं। ठीक है, रेलवे के कोई अलग से क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो क्लियर हो जाएगी, मेरे हिसाब से सिलेबस क्लियर है। 100 नंबर का होगा CBT 1, जिसके अंदर मैथ के अंदर पूरा का पूरा मैथ, नॉर्मल, अर्थमेटिक, एडवांस, जिसे नंबर सिस्टम हो, चाहे परसेंटेज हो, रेशियो हो, चाहे आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो, ठीक है, एरिया हो, वॉल्यूम हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, सारे पूछे जाएंगे। उसके अंदर जियोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, यानी टोटल नॉर्मल से लेकर एडवांस तक मैथ, पूरी की पूरी SSC की रीजनिंग जैसे SSC में आती है वैसी रेलवे में आती है, अलग नहीं आती, वो पूरी की पूरी आपको कंप्लीट करनी है। और जीके भी आपको पूरी की पूरी, जिसके अंदर पूरी जीके के अंदर आपका जीके के साथ करंट अफेयर भी पढ़नी है। 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 8-10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन के लगभग रहते हैं साइंस के, और उसके बाद जीके के, पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक्स के। इस तरीके से पूरा 40 नंबर का कवर हो जाता है। टोटल 100 होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, एक गलत, 3 गलत तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, जैसे CBT 1 आप क्वालिफाई कर लेते हो तो CBT 2 के अंदर आते हो आप। CBT 2 के अंदर जैसे ही आते हो, CBT 2 में क्या होता है, वही सेम का सेम सिलेबस है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मैथ बस 30 की जगह 35 हो गया, रीजनिंग 30 की जगह 35 हो गई, और वो 40 की जगह 50 हो गया। ठीक है ना, यानी 35 नंबर का मैथ आएगा। वही मैथ है जो एक बार करोगे 2 बार काम आएगा, वही रीजनिंग है एक बार करोगे 2 बार काम आएगी, वही जीके है जनरल अवेयरनेस जो एक बार करोगे 2 बार काम आएगी। यानी मेरिट कौन बनाएगा, मेरिट बनाएगा सेकंड पेपर। ठीक है ना, वो क्वालिफाई भीड़ छांटने के लिए है और ये मेरिट के लिए है। उसके बाद अलग अलग की CBAT भी होता है, वो स्टेशन मास्टर वगैरह के लिए, गुड्स गार्ड वगैरह के लिए होगा। ठीक है, लेकिन
आप यहाँ तक पहुँचो, उसके बाद उसकी बातें करा करो। आप पहले ऐसे मत सोचा करो भी ज्वाइनिंग वाले दिन क्या होगा। ज्वाइनिंग वाले दिन अच्छा ही होगा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बाकी आप तैयारी करते रहिएगा। ये है जी सिलेबस, ठीक है। बाकी डिटेल से और एक एक चैप्टर कहाँ से कितने आते हैं, मॉडरेट, इजी, वो सारा कुछ वीडियो पर कमेंट जरूर करें, तभी पता चलेगा। अगर आप कोई भी तैयारी करते हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा अपनी तरफ से, एक फ्री वाली। आपको है ना, अगर नौकरी लगना है तो आपको आंख बंद करके ये सब्जेक्ट एक बार याद कर लेना भी, ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ने और बहुत बढ़िया तरीके से मुझे पढ़ने हैं। आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 5-6 महीने टाइम देना पड़ेगा, कोई भी हो जाए। अगर आपको लगना है रियल में तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर नहीं लगना है तो आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करके जाना, और अगर आपको लगना है तो मैं बता देता हूँ। आप अगर आईटीआई लेवल से हैं और आईटीआई आपके पास, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट आईटीआई के हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो उसकी बातें हम ज़रूर करते हैं साथ में, क्योंकि उन्हीं का देन है, उन्हीं का ये चैनल है। आईटीआई प्लस आपके पास इलेक्ट्रीशियन से और वायरमैन से, तो मान लो तो वो इलेक्ट्रीशियन आपका सब्जेक्ट है ना, वो तैयार होना चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको नौकरी चाहिए तो वो पीछे वाली वीडियो है ना, उससे रिलेटेड नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा मतलब अवेयर करने के लिए। बच्चे पूछते रहते हैं सर मैं क्या क्या पढूं ताकि मेरी सिलेक्शन हो जाए, तो मैं सोचा इसके साथ में इलेक्ट्रीशियन होना। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हो तो इलेक्ट्रीशियन आपका बेस्ट होना चाहिए, उसके साथ आप थोड़ा मैथ, थोड़ा रीजनिंग, थोड़ी जीके, ठीक है ना। जैसे अपन ने भी सब्जी किसकी है, बोले आलू की, तो इसमें आलू बेस्ट है, भी आलू ही ज़्यादा है, बाकी थोड़ी मिर्ची भी है, थोड़ा धनिया भी है, थोड़ा अलग अलग आइटम सारी है, लेकिन उसके अंदर मेजोरिटी किसकी है, तो उसकी होती है आलू की, ठीक है। आलू के अंदर थोड़े आलू डाल दें और ज़्यादा मतलब और कुछ डाल दें तो उसकी सब्जी कह देते हैं, फिर आलू की नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रीशियन से आप हैं तो हर सब्जेक्ट आपका बेस्ट इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन आपकी बेस्ट चाहिए। आईटीआई लेवल के कोई भी पेपर दोगे, चाहे डीएमआरडीओ, डीएमआरसी, डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, टीजी2 वगैरह 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 वगैरह, हरियाणा लाइन में इनका 70% आती है। जैसे कोई एचएसएससी का बंदा है, ठीक है, एचएसएससी एएलएम की तैयारी करना चाहता है, न्यू वैकेंसी आएगी, आपको पता ही है 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, उसमें लाइन मैन की भी वैकेंसी आएगी कुछ ना कुछ तो, ठीक है। तो उसके अंदर 70% तो इलेक्ट्रीशियन ही पूछा जाता है। अभी से तैयारी कर लो, नौकरी जब भी निकाले, चाहे 1 महीने में पेपर ले ले, ऐसी तैयारी रखो भी महीने बाद ही पेपर हो, ठीक है ना। भी ये कहते भी 1 महीना फॉर्म भरने के दिया जाता है, अगले महीने आपका पेपर है, तो भी आप दे सको, तो आज से ही तैयारी अपनी बेस्ट करनी शुरू कर दो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद अगर आईटीआई के अलावा आप किसी भी कोई भी कॉमन एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी कॉमन एग्जाम, जैसे आपका एनटीपीसी है, ठीक है, एनटीपीसी है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, ठीक है, एसएससी, सीजीएल है, सीपीओ है, ठीक। हरियाणा के कोई भी एग्ज़ाम है या राजस्थान के कोई किसी भी एग्ज़ाम है, तो सबसे बेस्ट आपका क्या होना चाहिए, इनके अंदर सबसे बेस्ट आपका मैथ बेस्ट होना ही चाहिए, नॉर्मल और एडवांस, तब जाके कॉमन में सिलेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। रीजनिंग आपकी बेस्ट होनी ही चाहिए, कॉमन एग्ज़ाम आप दे रहे हो ग्रेजुएशन लेवल का या +2 लेवल का दे रहे हो तो। पॉलिटी बेस्ट होनी ही चाहिए, ज्योग्राफी बेस्ट होनी चाहिए। बोला जी सारे बेस्ट होंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी, तो इतनी तैयारी क्या हो पाएगी, तो आप छोड़ दीजिए तैयारी, आपके बस की बात नहीं है। मेरिट जाती है भाई 85, 80, 85, ठीक है ना। वो टाइम गया जब दादी दलिया खाती थी, आजकल चाउमीन खाती है, ठीक है, 5 स्टार में बैठ के। तो अब है ना, तैयारी आपको बेहतरीन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तैयारी से काम नहीं चलता, पहले तैयारी करते थे, कोचिंग सेंटर में चले जाते थे, या कहीं घर से बाहर निकल गया छोरा हमारा तैयारी करा तो वो लग जाता था, ठीक है। अब बाहर जाने से भी तैयारी कोई ज़रूरी नहीं है बच्ची कर रहा हो, तैयारी बेस्ट करनी पड़ेगी भाई, नौकरी करनी, नौकरी चाहिए तो। बेरोजगारी है, लाखों फार्म, हज़ारों भर्तियाँ, ठीक है, बेरोजगार इतने हो गए, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको सरकारी दामाद चाहिए, सबको सरकारी बटेऊ चाहिए, सबको सरकारी लगी बहू चाहिए, यानी सब सरकारी ही चाहिए। और गांव में तो बहुत तगड़ा सिस्टम है इसका। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये चीज़ें बेस्ट करनी पड़ेगी। हिस्ट्री नॉर्मल हो काम चल जाता है, स्टैटिक्स भी आपको बेस्ट ही देना पड़ेगा, जैसे ल्यूसेंट की बुक आती है, ठीक है, उनसे पढ़ लो, उन कम से कम उतना तो होना ही चाहिए जीके के लिए। साइंस बायो 10th लेवल तक, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों अच्छे होने चाहिए। अगर रेलवे की नौकरी चाहिए आपको तो ये तीनों तो 1 2 3 4 5, ठीक है,
इतना सौदा भी आपका बेस्ट है ना, उसके साथ ये है तो रेलवे का ये पूरा का पूरा आप खा जाओगे, पेपर को छोड़ोगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ईवीएस से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोलॉजी से आ जाते हैं, और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको बताया है मैंने। ठीक है, तो करंट करंट के साथ स्टैटिक्स जीके हो जाती है आपकी, साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि करंट पढ़ाने वाला टीचर है ना, जब भी करंट का क्वेश्चन आएगा तो उसके आसपास की बातें बताएगा, तो वो साथ साथ में आपकी स्टैटिक्स भी अच्छी करवा देता है, कोई भी करंट पढ़ाएगा वो। ठीक है, तो इस लेवल की होना चाहिए। ये सब्जेक्ट आपके बेस्ट है ना, नौकरी आपको मिल जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, टाइम लग सकता है, 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग सकते हैं। सच्चाई ये है भी 2 महीने में, 1 महीने में नौकरी तो मिलेगी नहीं भाई। 2 महीने में तो ये आपके सब्जेक्ट है ना, इनके अगर आप बेसिक हो, बिल्कुल भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इनके चैप्टर याद होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन याद होंगे, कुछ कुछ पता चलेगा भी ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 2-3 महीने में। उसके बाद याद होने धीरे धीरे स्टार्ट होंगे, तो कम से कम आपको कम से कम 5-6 महीने तो लगेंगे। ठीक है, बाकी ये सच्चाई है। अगर 2 महीने में, 1.5 महीने में कोई कोचिंग सेंटर वाला या कोई मास्टर आपको कह दे भी नौकरी मिल जाएगी, तो इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। कोई एक दो केस हो जाता है जिसका बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारा कुछ पहले ही उसके माइंड में होता है, उसे रिवाइज करना होता है, तो ऐसा मिल सकता है, बहुत इंटेलिजेंट खोपड़ी हो तो। बाकी 5 से 6 महीने आपको इस तरीके से ये सब्जेक्ट हैं उनको तैयार कीजिए, और बढ़िया तरीके से इन सब्जेक्ट को दीजिए, आपकी नौकरी मिल जाएगी। और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाला जिसको नौकरी नहीं मिल रही है ना, वो अपने आप को मतलब एक मुक्का मारो। उसका कारण यही है भी आप बढ़िया नहीं पढ़ रहे हो भाई। ठीक है ना, बहुत कम कंपटीशन है, और बहुत कम कंपटीशन है, बहुत कम कंपटीशन है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो आईटीआई वाले के लिए तो मौज ही मौज होती है, लेकिन वो लेना ही नहीं चाहता मौज, तो अलग बात है। ठीक, तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन से है ना, तो इस पे जुड़ जाइए भाई, टेक कैप्सूल ऐप है ना, डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद है ना, वो मेरा काम है, जितना आपको करवा रखा उतना करके बैठ जाइएगा कोई भी पेपर के अंदर। उसके बाद आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे पास नौकरी नहीं है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही है। ऑल द बेस्ट, भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ हंसते खोलते और मौज मस्ती करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।